तुम बस एक साल के लिए सब कुछ शक्ति सेवा के लिए है। रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। भगवान का मतलब यही है, जो शक्ति का सदुपयोग करना चाहते हैं, और शैतान मतलब जो शक्ति को मिसयूज करता है। कोशिश करते हो किसी को डराने की, लेकिन वो इतना अंदर से परेशान होता है कि वो डरता बहुत लोग करते हो, पता नहीं, शायद अनजाने में करते होगे, करते हो जी की। जैसे जब तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां ऑलरेडी मौजूद हैं, तुम एक नई चुनौती खरीद रहे हो। कौन सी? अनरेस्ट इन अमेरिकन कॉलोनीज। तुम बस एक साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। एक साल, तुम्हारा एक साल लेगी ये, और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम एक साल इसको दे दो, एक साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद, और ध्यान करो यही वाला जो मैंने तुमको बताया। कुछ नहीं करना है, 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे, उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के फिर अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा, तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। तो 3 चुनौती तो पहले से थी, 1 2 3, एक इन्होंने खड़ी कर ली। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम इतनी नई खुराफात नहीं झेल सकते, इतनी हिम्मत हमारे पास नहीं है, और फिर ग्रीनविल को इस्तीफा देना पड़ा इस मुद्दे पे, कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कोई नई मुसीबत मोल ले लें, और ग्रीनविल को इस्तीफा देना पड़ा। तो जब ग्रीनविल ने इस्तीफा दिया तो नया प्राइम मिनिस्टर आया। कौन? रॉकिंघम। उसने कहा अमेरिका के लोगों से कि अच्छा, स्टैंप ड्यूटी तुम लोग को नहीं चाहिए, उससे परेशान हो, खत्म। रॉकिंघम डिक्लेरेशन, स्टैंप ड्यूटी खत्म। लेकिन लिखो, अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन से कहा कि बाबूजी अंग्रेजी समझते हो? ब्रिटेन वालों ने कहा बिल्कुल समझते हैं। बोले भाई, जब अंग्रेजी समझते हो तो हम जो बात कह रहे हैं वो काहे नहीं समझ रहे हो? हम कहां मना कर रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है टैक्स लगाने का, हम तो कह रहे हैं लगाओ, लगाओ और हमसे टैक्स लो। पर जब तुम अपने अधिकार की बात कर रहे हो तो हमारे अधिकार का भी तो सम्मान करो। तुम ही तो कहते हो जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, तो साबित करो कि तुम लोग जेंटलमैन हो। हम कहां टैक्स देने से मना कर रहे हैं, लो टैक्स। पर अगर तुम हमसे टैक्स ले रहे हो तो जैसा तुम कहते हो, हम थोड़ी कह रहे हैं, तुम ही कहते हो। जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये तुम ही कह रहे हो। तो हमसे पैसा लो और हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो। इस प्लान के विरोध में पहली बार अमेरिका में एक मास प्रोटेस्ट हुआ। कौन था लीडर? सैमुअल एडम्स। पहली बार सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बॉस्टन की सड़क पर क्या हुआ? मास प्रोटेस्ट। यहां ब्रिटेन ने बदतमीजी की, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, वो वैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, उसमें औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे,
जनरल डायर को उनसे बोलना चाहिए था कि तुमको हम 4 घंटे का समय देते हैं, तुम हटो यहां से। अगर तब कोई नहीं हटता तब वो एक्शन ले सकता था। तब भी मारना सोल्यूशन थोड़ी है। कभी कभी तुम कोशिश करते हो किसी को डराने की, लेकिन वो इतना अंदर से परेशान होता है कि वो डरता नहीं। शक्ति सेवा के लिए है। गलत किया ब्रिटेन ने, नहीं मारना चाहिए था उसको। इसीलिए रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। भगवान का मतलब यही है, जो शक्ति का सदुपयोग करना जाने, और शैतान मतलब जो शक्ति को मिसयूज करना जाने। इनको नहीं मारना था, मार दिया इन्होंने। इन्होंने सोचा डरा देंगे, पर जो आदमी परेशान होता है ना, उसको तुम नहीं डरा पाओगे। वो कहता ठीक है, तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे, लो अब। और यहीं पर रिफ्ट टर्न इनटू, 2 शब्द क्लियर हो गया ना। ऐसे होता है सब्जेक्ट के विषय, जो चैप्टर होते हैं वो कुछ सिखाने के लिए पढ़ाए जाते हैं। हर चैप्टर, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, वो तुमको कुछ सिखा रहा है। देखो, 2 बात तुम सीख गए, पहला तनाव और दूसरा संघर्ष।